चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षं तोदरम् दिवं यश्चक्रे तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं विधाभीष्टम् तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। वयं त्वां स्मरामः वयं त्वां वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालं गमीशं भवाङ्गोऽधिपूर्णं शरणं भवाङ्गोऽधिपूर्णं शरणं इस आर्य समाज के धर्माचार्य पूज्य श्री गोविंद शास्त्री जी, आप जिनका व्याख्यान सुन रहे थे पंडित श्री विभास जी, हमारे साथ पधारे डॉक्टर उदय आर्य जी, समाज के सभी सदस्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, कलकत्ता में कई बार आना जाना हुआ है, लेकिन इस समाज में प्रथम बार ही आने का अवसर प्राप्त हुआ है। किसी से पूछेंगे गणपति का जन्मदिन, गणपति कौन है, तो कहेंगे जो सबका पति है, सबका पालक, सबका स्वामी परमात्मा है। उनसे पूछिए वो पैदा कब हुआ था, उसका जन्मदिन मनाया जाएगा तो पैदा भी होना चाहिए। पैदा हुआ तो उनके पिता थे शंकर जी और पार्वती। अगर शंकर जी और पार्वती जी थे तो उनके पिता कौन थे, शंकर और पार्वती के? क्योंकि गणपति यदि सबका पिता है तो शंकर और पार्वती का पिता कौन है, ये भी प्रश्न आएगा। अगर शंकर पार्वती के पुत्र थे गणपति तो हम सबके पति कैसे हुए, फिर शंकर पार्वती सबके पति क्यों नहीं हुए? लेकिन ये सवाल करने वाला कोई नहीं, केवल बाजा बजाएंगे, हमसे आपसे सबसे चंदा लेंगे, चंदा भी जबरदस्ती लेंगे और लेकर के बाजा लगाएंगे और गणपति जी का जन्मदिन मनाएंगे। कोई पूछे गणपति बाबा मौर्य का मतलब क्या है, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया मौर्य क्या है क्या गणपति बाबा मौर्य?
मतलब ये कहाँ से जुड़ गया भगवान जाने, मराठियों ने जोड़ा है। विचित्र है भेड़ चाल संसार में, भारतवर्ष में खास तौर इतनी ज्यादा भेड़ें संसार में और कहीं नहीं रहती। बाइबल में लिखा है कि हे परमात्मा तू हमारा गणरिया है और हम तेरी भेड़ें हैं। बाइबल में लिखा है कि हे परमात्मा तू हमारा गणरिया है और हम तेरी भेड़ें हैं। वेद में लिखा है हे परमात्मा तू मेरा माता और पिता है और हम तुझसे सुख की याचना करते हैं। तो भेड़ किसको होना चाहिए? जिनके यहाँ लिखा है हम भेड़ हैं, और वो भेड़ तो बने नहीं, हम भेड़ बने बैठे हुए। पीछे चलने का तरीका उनके यहाँ होता है इसलिए हमारे यहाँ होता है, वहाँ होता है इसलिए यहाँ होना चाहिए। ये जो पद्धति हमारे समाज में है, हिंदू समाज में खास तौर पर, वो अत्यंत घातक पद्धति और आपको सत्यानाश के रास्ते पर ले जाने वाली पद्धति है। ऋषि दयानंद सरस्वती जब अपना अंतिम श्वास लेने वाले थे, अंतिम श्वास, तो उन्होंने लोगों को कहा कि सब लोग मेरे पीछे खड़े हो, मेरे आगे कोई नहीं रहे। सब लोग पीछे खड़े हो गए। फिर स्वामी जी ने कहा कि खिड़की दरवाजे खोल दो, सब लोग मेरे पीछे हो जाओ और खिड़की दरवाजे खोल दो। लोगों ने वो दरवाजे और खिड़की ऊपर वाले खोलने शुरू किए। स्वामी जी ने कहा वो नहीं, खिड़की दरवाजे खोलने की बात कर रहा हूं, अपने खिड़की और दरवाजे खुले रखो और मेरे पीछे रहोगे तो मैं तुमको ठीक रास्ता बता करके जा रहा हूं। मेरे पीछे रहते हुए भी, मेरे रास्ते को देखते हुए भी अपने खिड़की दरवाजे बंद मत कर रहे। अगर तुम्हारे खिड़की और दरवाजे बंद हो गए तो फिर तुम ईशा की भेड़ों में तुम्हारी गिनती होगी, वो तो नहीं होंगे, हम उनकी भेड़ें हो जाए। ये पीछे पीछे चलने वाली प्रवृत्ति, उनके पीछे उनके पीछे उनके पीछे चलने वाली प्रवृत्ति वैदिक व्यवस्था के अनुकूल, वैदिक धर्म के अनुकूल, परमात्मा की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, एकदम प्रतिकूल है। वेद भगवान कहते हैं मैंने तुमको बुद्धि दिया और उस बुद्धि को भी विभिन्न स्तर पर दिया। एक जगह का धियो जो न प्रचोदया, परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। एक जगह कहा या मेधाम देवगणा पितरस्तोपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधा विनम गुरु। हे परमेश्वर, जिस मेधा से मेधावी लोग, हमारे जो पितर लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग जिस मेधा की उपासना करते हैं, उसी मेधा से मुझको मेधावी बना दो, लेकिन आज ही बना दो, कल परसों तरसों नहीं, अभी चाहिए। तयामाम अद्य मेधया अग्ने मेधा विनम गुरु, उस मेधा से मुझे आज ही मेधावी बना। एक जगह कहा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो, एक जगह कहा मुझे उस मेधा से मेधावी बना दो। सवाल पैदा होता है कि मेधा और बुद्धि में अंतर क्या है? ये मेधा क्या है, बुद्धि क्या है? तो इनके जो शब्दार्थ है, बुद्धि जो अवगमन कराती है, जो ज्ञान कराती है, उसे कहते हैं बुद्धि। बुद्ध अवगमन धातु से बुद्धि शब्द है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं बुद्धि। वह जो ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि है वह सन्मार्ग में चले। और मेधा क्या है? तो ऋषियों ने कहा मेध्रे हिंसायाम धातु से मेधा शब्द बना, जो मार देती है उसे मेधा कहते हैं। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के परित्याग करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो असत्य को छोड़ने के लिए आपको बार बार प्रेरित करती है उसको कहते हैं मेधा, और जो सन्मार्ग पर चलने की बात करती है उसे कहते हैं बुद्धि। आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं, ये वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सब के सब बुद्धिमान हैं, सबके पास में बुद्धि है, लेकिन बहुत बड़े बुद्धिमान हो करके भी आचरण
डॉक्टर है, अगर किडनी बेच देता है, कोई गरीब जाए तो उसकी दवा नहीं करता है, सोचता है पैसे हैं कि नहीं है, पैकेज उपलब्ध कराओ तो दवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इंजीनियर है, सड़क का तारकोल खा जाता है, सीमेंट खा जाता है, बुद्धि बहुत है लेकिन मेधा। उपयोगी चीज क्या है? अगर मेरी बुद्धि वृद्ध हो गई हो, बढ़ गई हो, तो उस बुद्धि को मेधा में परिवर्तित करने की चेष्टा व्यक्ति को करना चाहिए। ताला बनाने वाला अधिक बुद्धिमान है कि ताला तोड़ने वाला अधिक बुद्धिमान है? अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा ताला तोड़ने वाला, चोरी करने वाला अधिक बुद्धिमान है। इसलिए क्योंकि अगर वो पहली बार ताला नहीं तोड़ता तो 7 लीवर के ताले नहीं बनते। 7 लीवर का ताला बनाने के लिए तोड़ने वाले ने ही प्रेरित किया। पहले लोगों ने दरवाजा नहीं लगाया, ऐसे खुला छोड़ा, देखा कुत्ते बिल्ली सब चले जाते हैं तो लोगों ने दरवाजा ऐसा लगाया कि भेड़ा को बंद दिखाई दे। देखा तब भी वो लोग धकेल के चले जाते तो उन्होंने छोटी सी कुंडी लगा दी बंद करने में। लोगों ने देखा उसको लोग खोल के चले जाते हैं तो लोगों ने छोटा सा ताला लगा दिया। फिर किसी ने उसको तोड़ दिया, चाबी लगाई, खोल दिया, सींक लगा कर खोल दिया। लोगों ने फिर 2 लीवर के ताले बनाए और बढ़ते बढ़ते इस समय 7 लीवर के ताले बने। 7 लीवर का ताला भी तोड़ दिया गया तो लोगों ने अंदर वाला ताला बनाया जो बाहर से दिखेगा नहीं, चाबी कहा जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने ताला बनाने के लिए प्रेरित किया वो व्यक्ति कम बुद्धिमान नहीं था लेकिन मेधावी नहीं था। बुद्धि तो थी लेकिन मेधा उस व्यक्ति के पास में नहीं थी। अगर मेरी बुद्धि सन्मार्ग पर चलती है तब तक वो बुद्धि कहलाती है, लेकिन सन्मार्ग पर चलती है और कुमार्ग से समझौता भी रख लेती है। आर्य समाज में भी आती है और गणपति पर पैसा भी चढ़ा के आ जाती है। इसका मतलब कि बुद्धि तो है क्योंकि आर्य समाज में भी आ रहे हैं, लेकिन मेधा होगी तो आपको बुराइयों से बचाने की चेष्टा करेगी, बुराइयों से अलग रखेगी और सत्यासत्य का निर्णय करने में आप समर्थ हो सकेंगे। नहीं तो असत्य भी ठीक है, सत्य भी ठीक है। आर्य लोग भारत में बाहर से आए ये भी ठीक है और इस देश का पहला नाम आर्यावर्त था ये भी ठीक है। महाराणा प्रताप भी महान थे, अकबर भी महान थे, दोनों महान थे और दोनों आपस में लड़ते थे। दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये जो ऐसा कहने वाले लोग हैं वो बुद्धिमान लोग तो हैं लेकिन मेधावी लोग। वैदिक व्यवस्था कहती है कि हमको बुद्धिमान होने के साथ साथ मेधावी भी होना चाहिए। योग दर्शनकार कहते हैं जब बुद्धि एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी चीज को कंटक के रूप में स्वीकार नहीं करती, उसे छोड़ के पीछे फेंक देती है, तब बुद्धि ऋतम भरा हो जाती है। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, वहां पर जो बुद्धि होती है ऋतम भरा बन जाती है। ऋत को ही वर्ण करने वाली, सत्य को ही वर्ण करने वाली, किसी भी असत्य को स्वीकार न करने वाली, तब वहां पर ऋतम भरा हो जाती है। और जब वो खूब सारा शास्त्र याद कर लेती है तो प्रज्ञा हो जाती है। बुद्धि के अलग अलग विशेषण, निश्चय करती है, जानती है तो बुद्धि है, बहुत अधिक जानती है तो प्रज्ञा है, अगर वो सत्यासत्य का निर्णय कर लेती है तो मेधा है, और अगर वो एकमात्र सत्य को ही स्वीकार करती, किसी असत्य को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करती और उसकी लौ केवल परमात्मा की आज्ञा में रत रहने लग जाती है, तब उसका नाम ऋतम भरा हो जाता है। तो हमें किस तरफ को बढ़ना है? सबसे पहले बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान बनने के बाद जब बुद्धि सिद्ध हो जाए तो फिर प्राज्ञ बनना है, प्रज्ञा वाला बनना है। जब प्राज्ञ हो जाए तो फिर मेधावी बनना है, और जब मेधावी हो जाए तो फिर चौथी श्रेणी में ऋतम भर बनना है, सत्य को धारण करने वाला बनना है। ये लेवल है आपके ऊपर 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 चढ़ने के लिए। बच्चा जब स्कूल में भर्ती होता है तो क्या करने के लिए? बुद्धिमान बनने।
अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर प्रेरित करवाने के लिए। जब वो विद्वान हो जाता है, PhD जैसे चीज करने लग जाता है, बड़ी बड़ी डिग्री लेता है, तब वो प्राज्ञ हो जाता है। और जब प्राज्ञ बनने के बावजूद भी सत्य का निर्णय नहीं कर पाता है। कई बार आप देखें बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ सुल्तानपुर में वकील है राजेंद्र सिंह, एडवोकेट, बहुत बड़े पसंदार, बहुत बड़े एडवोकेट, फौजदारी के मुकदमे देखते हैं। मेरा कोई काम था, कुछ नोटरी बनाना था, नोटरी सर्टिफिकेट में उनके साथ चल रहे, आपके घर से लेके वो कोर्ट जा रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे। सड़क पर होकर के जा रहे थे, काला कोट पहने हुए, सड़क पर एक ज्योतिषी जी पुराना सा महिला सा कपड़ा पहने और बढ़िया अपना पोथी बिछाए हुए, एक दो कार्ड पुराने रखते हुए बैठे हुए थे। राजेंद्र जी वहां जाके बैठे, बोले पंडित जी आज देखना कोई क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा। मैंने पीछे से उनका काला ऐसे पकड़ा खड़ा किया, मैंने कहा कितना पढ़े लिखे हो? ये बोले LLM। मैंने कहा पूछा पंडित कितना पढ़ा है? इस पंडित ने कौन सा शास्त्र पढ़ा है? बोले आप पूछ लेते। मैंने कहा पूछो क्या पढ़ा है? तो पंडित जी बोले कि हम तो तीसरी क्लास से पढ़ाई छोड़ दिए थे, हमारे पिताजी ये वाला काम करते थे, इसलिए हमने भी यही वाला काम शुरू कर दिया है। मैंने कहा तुम LLM हो और ये तीसरी पढ़ाई करके छोड़ा है, बाकी जो सीखा है अपने पिताजी का नकल किया है। तुम बुद्धिमानों की अधिक बुद्धिमान है। राजेंद्र सिंह चक्कर में पड़ गए, बोले नहीं जी पढ़े लिखे तो हम ही हैं। मैंने कहा पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ से अपना भाग्य विचरवाए तो भाग्य वाला बड़ा हुआ कि पढ़ा लिखा बड़ा हुआ? तुम्हारी 17 साल की पढ़ाई लिखाई का अर्थ क्या है? बिल्कुल अच्छा गलती होगी, आज के बाद नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो छोड़। ये ढूंढ रहा है, उससे पूछ रहे क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा। ये सोचता है कि पूरे संसार में अधिक मुकदमे दायर होने चाहिए। वकील की इच्छा क्या है? वकील कहते हैं सारे सब आपस में लड़े, फौजदारी करें, मुकदमा दायर हो और मैं इस मुकदमे का निर्णय करने के लिए सब मेरे पास आए। ये न्याय चाहता है कि मुकदमा चाहता है? अगर ये मुकदमा चाहता है तो आप उसको क्या मानेंगे? बुद्धिमान, प्राज्ञ, मेधावी, रीतंबर क्या है? इसने लकड़ी की टाल की दुकान खोली तो सोचता है सब एक साथ मर जाते तो मेरी पूरी लकड़ी बिक जाती। क्योंकि लकड़ी बिकना महत्वपूर्ण है, कोई मरता है जितना मुझे क्या लेना देना। अगर किसी का ऐसा चरित्र है तो कैसा व्यक्ति है? डॉक्टरी खोल के बैठ गया तो सोचता है सब बीमार रहते तो बहुत अच्छा होता। डॉक्टरी खोल के बैठता और सोचता कि मेरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर सोचता मेरी डॉक्टरी चलेगी कैसे? डॉक्टर साहब जब मेरे मित्र है कि क्या बैठा, बड़े गंभीर बैठे थे, ऐसे मुंह रखा। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले सीजन खराब चल रहा है। मैंने कहा मरीजों के लिए कि आपके लिए? भाई सीजन खराब होगा मरीज बढ़ेंगे, सीजन अच्छा हो जाएगा मरीज अच्छे हो जाएंगे, बीमारी कम हो। बोले नहीं हमारा ही सीजन खराब चल रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कोई मरीज ही नहीं आ रहा। मैंने कहा तो आप चाहते सब बीमार रहे? बोले बीमार नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ से रहूंगा, खाऊंगा क्या, 2 रोटी कहाँ से मुझे मिलेगी? जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक व्यवस्था है, जो वैदिक संदेश है, वो यूं कहता है कि अपनी विद्या को बढ़ाओ। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओ कि किसी की सेवा कर सको तो अपने सेवा के माध्यम को बढ़ा, अपने सेवा के क्षेत्र को बढ़ा, तुम उससे और आगे बढ़ो। और हम क्या करते हैं? अपनी दुकान खोलते सोचते दुकान बढ़नी चाहिए, मरीज बढ़ते हो तो बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुसेन जी जब आए थे श्री राम के पास, आपको मालूम है ना? श्री राम के पास सुसेन जी आए थे। रावण के डॉक्टर थे वो, रावण जो वैद्य थे। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई थी। लक्ष्मण जी राम जी के जान के ऊपर अपना सिर रख करके बेहोश पड़े थे। राम जी उनके बालों में ऐसे उंगलियां फेर रहे, माथा सहला रहे। लक्ष्मण जी का शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ था।
वैद्य जी को हनुमान जी लेकर के आए। वैद्य जी ने आकर के नबज देखी और बोले मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन एक बात बताइए, आप तो बहुत बड़े धार्मिक हैं। राम जी से कह रहे सुसेन जी, बोले आप तो बहुत बड़े धार्मिक हैं और आप जानते हैं कि मेरा धर्म है, मैं रावण का वैद्य हूं, इसलिए राजा के नियम के अधीन मेरा धर्म है कि मैं राजा के लोगों की दवा करूं, राजा के शत्रुओं को ठीक न करूं। और आप धार्मिक हैं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, रावण के शत्रुओं को ठीक करूं? हम और आप लोग क्या कहते हैं? तुरंत ठीक करो। श्री राम जी बोले धर्म का पालन करने के लिए मेरे पिताजी ने अपने प्राण गंवाए, धर्म का पालन करने के चक्कर में मैं वन में घूम रहा हूँ, धर्म का पालन करने के चक्कर में सीता का अपहरण हुआ, धर्म के पालन करने के चक्कर में मेरी तीनों माताएं विधवा हुई, धर्म पालन करने के चक्कर में मेरा एक भाई 3 फीट गहरा जमीन में गड्ढा खोद करके और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जमीन में सो रहा है। धर्म के कारण मेरे भाई को ये मूर्छा आई है, अगर इस धर्म पर मेरा भाई बलिदान होता हो तो हो जाए, कोई चिंता नहीं, तो मत करो और जा सकते हो। सुसेन जी एकदम हालत खराब है, विचित्र आदमी है, भाई अस्वस्थ है, मरणासन है और ये कह रहा है जाओ मत करो तो। और वैद्य जी ने अपना मोचा कंधे पर रखा और चल दिया। 2-3 कदम सुसेन गए होंगे तब तक श्री राम का वैद्य एक बात सुन, वैद्य पीछे घूमे, बताओ श्री राम ने कहा ये बताओ कि वैद्य का धर्म राजा की नौकरी है कि वैद्य का धर्म मरीज की सेवा है? वैद्य का धर्म क्या है? डॉक्टर का धर्म क्या है? डॉक्टर का संबंध तो मरीज के साथ में, राजा के साथ में तो नहीं है। राजा भी अगर मरीज हो तो वैद्य का संबंध उसके साथ जुड़ सकता है। वैद्य का संबंध सीधा सीधा मरीज के साथ साक्षात संबंध है। बोले फिर तुम्हारा धर्म क्या है? रावण की नौकरी करना कि लक्ष्मण को ठीक करना? सुसोड़बल ने वैद्य का धर्म था मरीज को ठीक करना। मैं थोड़ा सा भटक गया था, आपने मुझे सन्मार्ग दिखाया, मैं लक्ष्मण को ठीक करूंगा। चिंतन करने की बात है, सोचने की बात है। मैं अध्यापक हूँ, सरकार की नौकरी करता हूँ, मेरा धर्म सरकार की आज्ञा का पालन करना है कि विद्या का बांटना है। अगर मेरा धर्म विद्या का बांटना है तो मैं स्कूल से अतिरिक्त टाइम लेकर के भी विद्या को बांटने का प्रयत्न करूंगा। अगर मेरा धर्म नौकरी करना है तो सरकार 3 घंटे विद्यालय लगाएगी तो मैं 3 घंटे में भी 10-5 मिनट इधर-उधर करके विद्यालय पहुंचूंगा। घंटी बाद में लगेगी, पहले मैं साइकिल पर सवार हो जाऊंगा। मनुष्य का धर्म में यदि मेरे अंदर मेधा है, मेरे अंदर प्रज्ञा है, यदि मैंने अपने कर्तव्य का निर्णय किया है तो मैं अपना धर्म किसको स्वीकार करूं? नौकरी करने को कि ज्ञान बांटने को? तो वहां पर अध्यापक का धर्म आएगा ज्ञान बांटना, शिक्षक का धर्म आएगा शिक्षा देना, डॉक्टर का धर्म आएगा किसी भी प्रकार का मरीज उसको ठीक करना। और वैसी स्थिति में कोई धनी आएगा, गरीब आएगा तो जेब नहीं देखेगा, नब्ज देखेगा। अगर वो डॉक्टर धार्मिक नहीं होगा, मेधावी नहीं होगा तो नब्ज बाद में देखेगा, पहले जेब देखेगा, इसके पास कुछ है कि नहीं है। और अगर डॉक्टर होकर के जेब देखता है तो जान लेना वो डॉक्टर तो है नहीं, कुछ और हो गया होगा। उसके पास बुद्धि तो है लेकिन उसने अपनी बुद्धि को प्रज्ञा और मेधा वितंबरा बनाने का प्रयत्न आज तक प्रारंभ नहीं किया है। जब मेरी बुद्धि मेधा वाली होती है तो कोई माँ अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए सारी रात जगती रहती है, अपने बच्चे के पालन के लिए कष्ट सहन करती है। अगर मेरे पास बुद्धि होती है तो माता सोचती इस नालायक कर्म कैसे भी करके बंद करो और सो जाओ। बुद्धि है और अपनी बुद्धि लगाएगी और ला करके बच्चे को एक इंजेक्शन बेहोशी का लगाएगी, बच्चा भी बेहोश होकर सो जाएगा और ये माँ भी कहीं जा करके। अगर मेधावी माँ होगी तो क्या करेगी? वो बच्चे को स्वस्थ करने की कोशिश करेगी, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अपने ऊपर कष्ट लेने का प्रयत्न करेगी
बच्चे को बेहोश करके सो जाने की जुबान शायद कोई माँ नहीं करेगी, लेकिन जो माँ बुद्धिमती हो, समझदार हो, आजकल की जैसी मम्मियाँ होने लगी हैं, मम्मियाँ। अभी मैं एक परिवार में गया, हमारे सुल्तानपुर जिले की बात बता रहा हूँ। एक सज्जन मेरे पास है, बोले जी 4 साल का एक बच्चा है, वो न खड़ा होता है न चलता है, खाली रोता है, उसकी क्या दवाई है? मैंने कहा बच्चा खड़ा होता चलता क्यों नहीं? बोले पता नहीं, बचपन से ही कमजोर है। मैंने कहा बचपन से कमजोर हुआ क्यों, कारण क्या है कमजोरी का? तब वो बड़े दुखी होकर के बताए, बाबा जी थे बच्चे, उन्होंने कहा इसकी माता ने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से लेकर के कभी भी अपना स्तनपान बच्चे को नहीं कराया। माँ ने बच्चे को दूध ही नहीं पिला, एक दिन भी नहीं पिला। डॉक्टर से दवा लेकर के अपना दूध सुखा दिया और बच्चे को दूध पान नहीं कराया। मैंने कहा उसका परिणाम है इस बच्चे का ये रोग हो जाना, इसके पैर में उठने की, चलने फिरने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। जो माँ का दूध होता है उसको बोलते हैं वैदिक भाषा में पीयूष, और आप जानते हैं बंगला में भी पीयूष माने अमृत होता है। माँ जब अपने बच्चे को अपना पीयूष पिलाती है तो वह अमृत पिलाती है, और वो जब अपना अमृत नहीं पिलाती है तो फिर बच्चा खड़ा कैसे होगा? मैंने कहा तुम अलग हो जाओ, उस माँ को बच्चा सौंप दो, उसे रोने दो, उसे भोगने दो, तुम उसकी दवा नहीं कर सको, और शायद कोई डॉक्टर उसकी दवा अब नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल लगा। अगर आपके अंदर मेधा है, अगर आपके अंदर रिकवरा है, अगर आपकी बुद्धि ठीक कार्य कर रही है, अगर आपने परमात्मा से प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग कर सकूं, तो फिर क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय आप कर सकेंगे, और उचित का पालन और अनुचित का परित्याग भी कर सकेंगे। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो जानता नहीं है कि क्या अनुचित है। जानते हैं क्या अनुचित है और ये भी जानते हैं कि क्या उचित है, लेकिन ऋषि जानक सरस्वती कहते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा है, किंतु तुरंत किंतु जो मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा है, किंतु बट दुराग्रह और प्रयोजन की सिद्धि के कारण असत्य का ग्रहण और सत्य का परित्याग कर देता। ये जानता है मैं क्या गलत करने जा रहा हूं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर अभी तक मेधा क्रिएट नहीं हुई, मेधा पैदा नहीं हुई है, इसलिए असत्य को जानते हुए भी असत्य का ही ग्रहण करता है, सत्य का परित्याग कर देता है, जबकि चाहिए था सत्य का ग्रहण करता। आप जानते हैं सत्य और असत्य को, लेकिन असत्य छूटता क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण एक दिन बैठे थे दुर्योधन के पास, अगल बगल में। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की पीठ पर हाथ दिया, और जब वो एकदम आश्वस्त हो गया दुर्योधन, तो श्री कृष्ण बोले ये बता तू कौन से गुरुकुल में पढ़ा है? दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में पढ़ा। बोले उसी गुरुकुल में युधिष्ठिर पढ़ते थे? बोले हाँ युधिष्ठिर उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। बोले तुम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे? बोले हाँ जी एक ही क्लास में पढ़ते थे। बोले दोनों को एक ही गुरु पढ़ाते थे? बोले हाँ जी दोनों एक ही गुरु पढ़ाते थे। बोले तुझे अलग तो नहीं पढ़ाते थे? बोले नहीं कभी अलग नहीं पढ़ाया, मेरे गुरु जी एकदम न्यायप्रिय है। बोले तो युधिष्ठिर धर्मराज हो गया तो अधर्मराज हो गया, इसका क्या कारण है? एक ही गुरु के पास पढ़ा, एक ही गुरुकुल में पढ़ा, एक ही पाठ्यक्रम पढ़ा, सब कुछ एक है, एक ही परिवार के तुम दोनों हो, फिर एक धर्मराज हुआ और एक अधर्मराज हुआ, कारण क्या है? जैसे कृष्ण ने सवाल किया तुरंत दुर्योधन ने बोला जाना मैं धर्म, वही धर्म को नहीं जानता, मैं भी जानता हूं। जाना मैं धर्म नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है। कारण केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करो, मेरे हृदय में कोई देवता बैठा हुआ है, वो मुझे जैसा कहता है बस मैं वैसा ही करता रहता हूं। दुर्योधन का ये उत्तर लगभग 5200
जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तास्म तथा च कुर्मः। जैसा अंदर बैठा हुआ देवता कह देता है बस में वही कर। हर समय मेरे सामने संकल्प और विकल्प आते हैं, हर समय करूं कि न करूं, करूं कि न करूं। आज समाज का पर्चा आया हुआ है सत्संग का, जाऊं कि न जाऊं। कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं जो खाली हो, सबके पास काम है और कोई काम, अभी तो दूध लाना है, थोड़ा ठहर जाओ, अब तो स्नान ही नहीं किया, आज पानी थोड़ा लेट आया है, थोड़ा ठहर जाओ, देवी जी ने नाश्ता नहीं बनाया है, थोड़ा ठहर जाओ। और ये करते करते बज गया 9:30। अब क्या करेंगे जाके, अब तो पंडित जी का आधा तो निकल ही गया होगा, अब जाने से फायदा नहीं। और ये सत्संग का मामला अंदर अंदर से प्रेरणा हो रही है कि जाओ चलो, सवेरे सो रहे हैं, अंदर से प्रेरणा हो रही है जगो, विसंकल्प कह रहा है जगो और विकल्प कह रहा है अभी तो चलेगा, 10-15 मिनट चल सकता है, थोड़ी देर और सो लें तो चल सकता है, 10 मिनट और सो लें। और ये विकल्प चलते 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 आप ये बोले तो 6 बज गया और मेरे पास बहुत विलंब कर गया। जानते हैं सुबह जगना अच्छा है, जानते हैं देर तक सोना अच्छा नहीं है, लेकिन कहना भी देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अंदर कोई बैठा रहता है, कह देता है ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, और बस नहीं करना। परमात्मा अंदर बैठा हुआ मुझे सचेत करता रहता है, ऐसा करो, ये करना उचित और ये करना। ऋषि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 10वें सिमोल्लास में लिखा कि यह जो अच्छे कार्यों के प्रति आनंद, उत्साह और उमंग पैदा होता है और यह जो बुरे कार्यों के प्रति भय, शंका और लज्जा पैदा होती है, वह ईश्वर की ओर से है। ईश्वर अंदर बैठा हुआ आपको सच्चे कार्यों के प्रति आपके मन में उमंग पैदा कर, बहुत अच्छा है, चलना चाहिए। और अंदर बैठा हुआ दूसरा देवता है, वो कहता है कि नहीं, चलने की कोई जरूरत नहीं, इसको नहीं सुने। आज पंडित जी जो बोलते हो तो हम पहले जानते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, हमारे गांव के ही हमारे दादा लगते हैं। हमने कहा दादा सत्संग में चलोगे? बोले तुम बोलोगे? हमने कहा बोलेंगे तो हम। बोले तुम हमारे सामने पैदा हुए हो, जो तुम बोलोगे तो पहले जानते हैं। मैंने कहा तो दादा आज मैंने बोलूँगा आज आपका हो जाएगा, चले चलिए। बोले मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा फिर जानते कैसे? अगर बोल नहीं मैं पता कैसे चलेगा कि आप जानते हो? अगर जानते हो चलो आज आपका करवा देते हैं, आपका व्याख्यान हो जाएगा, हम लोग सुन रहे हैं। ये बोले नहीं बोलने की आदत नहीं है। मैंने कहा अगर जानते हैं तो बोलने की भी आदत बना। बोले लेकिन ऐसे बोलने से काम थोड़ी चलता है, कुछ करना भी पड़ता है। मैंने कहा तो फिर जो जानते हो उसको करना शुरू कर दो। जानते हैं कि तंबाकू खाना बुरी बात है, लेकिन सवेरे उठेंगे तो शुरू कर दो। मेरे पास आए, बोले भैया देखना जरा हमारा भाग्य कैसा है। मैंने कहा तुमने अपने भाग्य को तो चूना डाल के रगड़ के देखा ही नहीं, जब क्या खा के दूंगा? भाग्य तुमने छोड़ा कहा है, वो सारा भाग्य तो तुमने चूना डाल के रगड़। सवेरे सवेरे अपने भाग्य की रेखा को तंबाकू और चूना डाल के, सूती डाल के रगड़ के साफ कर रहा है और जान रहा है पूरी बात है, लेकिन फिर भी कहना कि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कारण क्या है? जो वैदिक व्यवस्था है, भगवान वेद हमें संदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में मेधा को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। मेधा को बढ़ाए कैसे? तो बोले याम मेधा देवगणा पितरश्च उपासते। जिस मेधा को विद्वान लोग और मेधावी लोग, विद्वान लोग और हमारे देवगण जिस मेधा को बढ़ाने का प्रार्थना करते हैं, उसी मेधा को बढ़ाने की प्रार्थना तुम भी परमात्मा के सामने किया करो। अर्थात अपना आत्मनिरीक्षण नित्य किया करो तो तुम्हारी मेधा बढ़ेगी। प्रार्थना करोगे प्रचोदयात् तो बुद्धि ठीक हो, लेकिन मेधा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना निरीक्षण करना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, खुद को किताब बना देना और अपने आप को पढ़ना। आज मैंने वो कौन सा काम किया जिससे किसी को सुख मिला? आज मैंने वो कौन सा काम किया जिससे किसी को दुख मिला? आज मेरे किसी काम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि नहीं आई?
अगर मैं अपने कार्यों से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में समर्थ होगा तो निश्चित तौर पर मैंने कुछ किया। और अगर मेरे काम से लोगों को नाराजगी झेलनी पड़ी तो फिर मैंने किया भी तो क्या किया? मेरे कर्तव्य का पालन भी मैंने किया तो क्या किया? अगर मेरे कर्मों से दुनिया के लोगों को दुख ही हो रहा है तो परमात्मा ने दुनिया को दुखी करने के लिए बनाया था कि सुखी करने के लिए बनाया था? परमात्मा ने दुनिया को किस लिए बनाया? एक सज्जन बोले परमात्मा अत्यंत क्रोधी है और जो नालायकी करता है उसको कठोर दंड देता है। परमात्मा ने दंड देने के लिए संसार में हम सब लोगों को भेजा है, सब लोगों को दंड देने के लिए भेजा है। मैंने कहा थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। अगर विद्यार्थी ये सोचे कि ये जो अध्यापक मुझे पढ़ाने आया है ये बहुत क्रोधी है और मुझे दंड देने के लिए क्लास में आया है। अध्यापक पढ़ाता है भले, लेकिन विद्यार्थी के थीम में यह है कि अध्यापक मुझको दंड देने के लिए आया है, तो विद्यार्थी उस अध्यापक से कितना पढ़ेगा? अगर विद्यार्थी ये सोचता है कि अध्यापक मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आया है, अंतर विचार करिए। अध्यापक क्लास में आया तो विद्यार्थी ने सोचा कि यह अध्यापक मेरे ऊपर आज कृपा बरसाएगा, तो मेरा क्या हाल होगा? मैं पात्र बन जाऊंगा, विनम्र हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर दृष्टि होने वाली कृपा। अगर मैं सोच रहा मुझे दंड देने की गलती करूंगा, मुझे मारेगा, तो मैं गलती करूंगा और पिटूंगा। मैंने सोच ही रखा पहले से गलती करूंगा तो अध्यापक मारे। ये सोच ही परिवर्तित हो जाए कि परमात्मा ने मुझे संसार में दंड देने के लिए भेजा है। सोच ये बन जाए कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा है। परमात्मा ने मेरा कल्याण करने के लिए मुझको दुनिया में भेजा है। काम वही होगा, काम में कोई अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि न्यायाधीश मुझे दंड देगा तो आपकी न्यायाधीश के प्रति भावना कैसी रहेगी? और अगर आप सोच रहे हैं कि न्यायाधीश मेरे पाप कर्मों से मुझको मुक्त करेगा तो न्यायाधीश के विषय में आप क्या सोचेंगे? थोड़ा सा थीम चेंज करेंगे, थोड़ा सा अपना विचार परिवर्तित करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी धारा आपको परिवर्तित नजर आएगी, पूरी धारा परिवर्तित हुई रहेगी। परमात्मा ने मुझको इस जगत में मेरा कल्याण करने के लिए भेजा है। अगर मुझे मेरे किसी कर्म फल का दंड प्राप्त होता है तो वो भी किस लिए? उसका उद्देश्य क्या है? कष्ट देना कि सुखी करना? बच्चे को मां ने दूध पिला करके बिस्तर पर लेटाया, दूध पेट में पड़ा, थोड़ा सा गरम गरम दूध पिया, अब उसको हाजत आई और उसने अपना वही मामला फारिग कर लिया, बिस्तर पर ही कर फारिग हो गया, बड़ा संतुष्ट हुआ। संतुष्ट होगा तो हाथ पैर मार के खेलना शुरू करेगा, मजा आ गया, मल साफ हो गया, अब हम एकदम मस्त है। अभी बच्चा उस बिस्तर पर खूब खेल रहा है, हंस रहा, मुस्कुरा रहा, किलकारियां मार रहा है। माँ थोड़ी देर बाद आकर के देखती है, बाप ने तो पूरा का पूरा सड़ गया। अब माँ ने इसको ऐसे उठाया सब्जी के थैले की तरह से, जैसे बाजार सब्जी का थैला लाते लटका के, ऐसे एक हाथ पकड़ कैसे लगता है, अब ले जाकर नल के सामने लगा दिया, खोल दिया टोटी। ये बच्चा जो भी बिस्तर पर मस्त था, ये बच्चा जब टोटी के नीचे आया तो क्या करेगा? रोएगा। अब कोई जो सुनेगा दूर से कि बच्चा रो रहा है, ये क्या सोचेगा? ये माँ बड़ी गुस्से बच्चे को रुला रही है। क्या माँ बच्चे को रुला रही है या माँ बच्चे को धो रही है? माँ का उद्देश्य बच्चे को रुलाना नहीं है, माँ का उद्देश्य बच्चे को धोना है। परमात्मा ने हमको और आपको संसार में भेजा, उसका उद्देश्य क्या है? धोना है कि कष्ट देना है? परमात्मा चाहते हैं कि जो मेरे पुत्र लोग हैं मेरी गोद में आ जाए। और कोई भी माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो
क्या करती है, पहले धो के पोंछ के साफ करके तेल लगा के काजल लगा के बाल काट के राजा बाबू बना के फिर उसे गोद में ले लेती है और ऊपर से अपना आंचल डाल देती है और उसको अपना अमृत पान कराती है। ये परमात्मा भी मेरी माँ है, वो भी जब हमें शुद्ध देखता है तब अपनी गोद में लेता है और अपने आनंद रस का पान कराता है, लेकिन तब तक नहीं कराता जब तक हम अपवित्र रहते हैं। और मेरी अपवित्रता को स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए परमात्मा मुझको संसार में भेजता है। अगर मैं सोचता हूँ परमात्मा मुझे कष्ट देने के लिए संसार में भेजता है तो पूरा का पूरा संसार कष्ट का सागर है। अगर मैं सोचता हूँ परमात्मा मुझे शुद्ध करने के लिए संसार में भेजता है तो परमात्मा ये संसार आपके लिए सुख का सागर है। आप क्या सोचते हैं, अपना विचार अपने आप बना लीजिएगा। अगर आप सकारात्मक, अगर आपके जीवन में पॉजिटिविटी है, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो संसार सुख का साधन है, और अगर आप पॉजिटिव नहीं होते, नकारात्मक होते हैं तो संसार दुख का साधन है। मैंने एक सज्जन से बात की, मैंने कहा आपके परिवार में सब लोग कैसे? बोले सब नालायक। मैंने उनका हाथ पकड़ा लेकर के उनके छोटे भाई के पास गया। मैंने कहा भाई साहब के विषय में आपके क्या विचार है? तुरंत उसी समय जब उन्होंने कहा बहुत नालायक है तो मैंने उनको कहा कि आपके भाई साहब के विषय में क्या विचार है? छोटे भाई बोले भाई साहब इतने बड़े हैं कि हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं, हम लोग उनकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं, इसलिए जो पाते हैं वो अपना करते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, हमसे इनका कोई लेना देना ही नहीं। मैंने कहा तो ये लायक है कि ना लायक? बोले हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे। छोटे भाई ने कहा ना तो हम लायक कहेंगे ना तो हम नालायक, तो हम कह ही नहीं सकते बड़े भाई। लेकिन ये है कि हम लोगों को ये कुछ नहीं समझते हैं, आप उनको कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए वो सब के सब आपके लायक नहीं हुए। लेकिन वो एक दूसरे के आपस में तो एक दूसरे के लायक हैं। आप एक के सामने 10 लोग नालायक हैं और वो 10 एक दूसरे के सामने एक दूसरे से लायक हैं। आपके लिए 10 के 10 नालायक हैं, आप उनको क्या कहें, हम लायक कहें कि नालायक कहें? अगर बहुमत उनका है इसका मतलब नालायकी कहीं न कहीं से आपके अंदर ही समाई हुई है, क्योंकि आप उन 10 में से किसी को भी अपना नहीं बना पाए। वो 10 आपस में एक दूसरे को तो अपने लायक बना पाए हैं। आप उनमें से किसी को अपने लायक न कर पाए तो आप कितने लायक हैं? हम सोचते सब तो सब नालायक हैं। संसार में जितने भी प्राणी, मनुष्य प्राणी के पूरे प्राणी, उनमें से कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो केवल दुष्ट हो, कोई भी ऐसा नहीं जो केवल दुष्ट हो और कुछ ना हो, और कोई भी ऐसा नहीं जो केवल पुष्ट हो। कुछ पुष्ट भी है, कुछ दुष्ट भी है, थोड़ा थोड़ा सबके अंदर गुण है। तो अगर आप उसकी दुष्टता को देखेंगे तो आप किसके साथ मित्रता करेंगे? आपका मित्र कौन होगा? सबके अंदर, आपके अंदर भी है। तो आप अपनी देखो तो देख सको, लेकिन दूसरों की दुष्टता ही देखोगे तो मित्रता किससे करोगे? उनके अंदर जो पुष्टता है अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपकी दोस्ती, उनकी मित्रता आपके साथ में हो सकती, उस स्थान पर तो हो ही सकती है। नहीं तो सबके सब दुष्ट है, इसलिए किसी से आपकी मित्रता होने वाली, और इसलिए पूरा का पूरा संसार नालायकों से भरा हुआ है। आप एक अकेले लायक पूरी दुनिया में बचेंगे, आप उसको सारी दुनिया नालायक कहती रहेगी। आप अपने आप को लायक से नहीं, सारी दुनिया आपको नालायक कहेगी, क्या फायदा होगा? इसलिए वैदिक दर्शन कहता है कि दूसरे लोगों के देखना ये तो उनके गुणों को देखने की चेष्टा करो। जितने स्तर पर आपका उनसे व्यवहार करना है उतने स्तर पर उनके गुणों को देखो। उनके अंदर जो दुष्टता होगी, मित्र के नाते उनको उनकी गलती को बता दो, न माने तो भी उनके गुणों के आधार पर उनके साथ अपना व्यवहार रखो। दुर्गुणों के आधार पर कोई व्यवहार मत करना, सद्गुणों के आधार पर आप उनके साथ में अपने व्यवहार को जारी रख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, दुनिया में आपका व्यवहार किसी से भी नहीं चलेगा, और दुनिया में आपको रहना है तो व्यवहार तो चलाना है। व्यवहार चलाना है तो आपके अंदर इस चीज का दर्शन अवश्य होना चाहिए कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है। जो अनुचित है उसका आत्मबल पूर्वक परित्याग, और जो उचित है उसका आत्मबल पूर्वक ग्रहण। इसके लिए आपको अपने अंदर मेधा को उपस्थित करना पड़ेगा, मेधा को पैदा करना पड़ेगा।
अगर आप इसकी पैदाइश नहीं करते, इसको आप क्रिएट नहीं करते हैं, तो आप और कुछ हो सकते हैं, लेकिन किसी की दृष्टि से भी अच्छे व्यक्ति को कदापि नहीं हो सकते, और शायद परमात्मा की दृष्टि में भी फिर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया जगत का कल्याण करने के लिए बनाई, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? सब जीव, ऋषि जन का वाक्य बोल रहा हूँ, अपनी ओर से पढ़ा नहीं रहा हुआ, या लेट जाइए वहां पर चादर से ढक दे रहे हैं। ऋषि ध्यान बोलते हैं परमात्मा ने सब जीवों के कल्याण के लिए दुनिया की रचना की। वो इतनी कल्याण की कामना करता है कि हमको कौन से मौसम में पैदा किया? रोहित जी कौन से मौसम में हम लोगों को भेजा? बरसात में कि सर्दी में? जून में कि जनवरी में कि सावन में, अगस्त में? परमात्मा ने हमको चैत्र में, अप्रैल महीने में दुनिया में भेजा। कोई पूछेगा क्यों भेजा? क्योंकि अप्रैल में कोई भी वृक्ष वनस्पति ऐसा नहीं रहता है जिस पर हरे भरे फल फूल पत्ते न लदे हुए हों। अगर कल्याण की कामना न होती ना तो आपको जनवरी में पैदा करता सीधे एवरेस्ट की चोटी पर, और पैदा होती ऐंठ जाती, और नहीं तो अगस्त में पैदा कर देता, बारिश में भीग के खत्म हो जाता, नहीं तो जून में पैदा करता, लू से खत्म हो जाता। परमात्मा ने ऐसे मौसम में पैदा किया, न ज्यादा सर्दी लगेगी, न ज्यादा गर्मी लगेगी, न बारिश होगी। सारे फल फूल वनस्पति वृक्ष सब के सब फल फूल से लदे होंगे, और आप आंखें खोलोगे तो आहा, इधर आम लटका होगा, इधर महुआ सुगंधी दे रहा होगा, टपकता हुआ, इधर नीम के फूल में मक्खियां मनमना रही होंगी। सब जीवों का निर्माण करने के बाद तब मनुष्य को परमात्मा ने धरती पर भेजा। अगर कल्याण की कामना न होती तो गौ माता को बाद में बनाता, आपको पहले बनाया, लेकिन परमात्मा ने गौ माता को पहले बनाया, आपको बाद में दुनिया में भेजा। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने साधन चाहिए उन सारे साधनों को पहले भेजा, बाद में हमको और आपको इस संसार में परमात्मा ने पैदा किया। कल्याण की कामना न होती तो जाओ ना धन प्राप्त करने के लिए, भेज देगा जनवरी में, वो भी पैदा करेगा रसिया में, हालत खराब हो जाएगी। सृष्टि भी कहाँ रची? परमात्मा ने सबसे पहले वहां रची जहाँ समशीतोष्ण रहता है। इसीलिए रसिया में आदमी पहली बार नहीं पैदा हुआ, अमेरिका में नहीं पैदा हुआ। सबसे पहले हिंदू कुश के पर्वत पर लद्दाख में, जहाँ पर उस अप्रैल के महीने में बेहद सुंदर मौसम रहता है, उस मौसम में परमात्मा ने आपको सबसे पहले धरती पर उतारा। जाओ मेरे पुत्रों, इस दुनिया को जैसी मैं हरी भरी दे रहा हूँ, इसको वैसी ही बना के रखना। लेकिन हमने क्या किया? आते नालायकी शुरू, गलती करके तो आना पड़ा था, और आने के बाद भी अच्छाई फिर भी नहीं, और आज भी कोई अच्छाई नहीं कर रहे हैं, जानते हुए भी अच्छाई नहीं कर रहे हैं। अगर दुनिया में कहीं विभिन्नता, अलग अलग पृथकता, भेदभाव नजर आता है तो उसका कारण क्या है? सारे भेदभावों का कारण हमारे और आपके कर्म है। दुनिया में अगर कहीं भेदभाव है तो उसका कारण आपके हमारे कर्म है। और आज भी अगर हम अपने कर्म को शुद्ध करने की चेष्टा नहीं करते हैं तो भेदभाव मिटने वाला, और जब भेदभाव नहीं मिटेगा तो होगा क्या? जो आप कहते हैं दुनिया कष्ट का कारण है, दुनिया में सब कष्ट ही कष्ट है, ऐसे संप्रदाय धरती पर खड़े हैं नालायक जो कहते हैं कि सर्वम क्षणिकम सर्वम दुःखम, सब दुख ही दुख है, सुख नहीं है, सब दुख ही दुख है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, आप सुन रहे हैं, आपको खराब लग रहा है, दुखी हो रहे हैं क्या? सवेरे उठे, नहाए धोए, नाश्ता पानी किया, कोई कष्ट है क्या? आराम में है, 24 घंटे आराम में व्यतीत होते हैं, और बीमारी कभी कभी आती है। रोज बीमार रहते हैं क्या? सुख में रहते हैं। जब हमें कुछ नहीं कर पाते तब हमारी चिंता करने के लिए हमारे चारों लोग विद्यमान थे। उठ बैठ नहीं पाते थे तब मेरी माता के हृदय में परमात्मा ने इतना वात्सल्य भरा था कि वो रात रात भर जगती थी और मेरा पालन पोषण करती थी। अगर परमात्मा ने इतनी कृपा हमारे और आपके ऊपर कर रखा है
तो हमें उसकी कृपा की अनुभूति करते हुए अपने आप को सुंदर और श्रेष्ठ रास्ते पर ले जाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। परमात्मा ने दुनिया को हमारे कल्याण के लिए बनाया है, इसलिए यदि कहीं कष्ट भी हो रहा है वो मेरे अज्ञान के कारण, बाकी परमात्मा तो उसको धोने का कार्य कर रहा है, वो मुझे स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। जैसे माँ होती है तो बच्चा रोता है, वैसे परम माँ होती है तो अज्ञानी बच्चा रोता है और ज्ञानी बच्चा खुश होता है। छोटा बच्चा धोते समय रोता है और कदाचित आप लोग जो इस समय इतने बड़े बड़े बाथरूम में घुस के रोना शुरू करो तो सबने कपड़ा लता लिए बाथरूम में घुसे और रोना शुरू किया। लोग दौड़ के आए, क्या हुआ? नहाना पड़ रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं, महामूर्ख है, नहाने के लिए भी रो रहा है। ठीक है, उसमें भी तो नहाने के लिए रो रहा था, लेकिन तब मुझे ज्ञान नहीं था। अब मुझे नहाने का महत्व पता चल गया है, इसलिए मैं नहाता भी हूँ और आता भी हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए, मुझे लेकिन नहाना। तो परमात्मा ने दुनिया में उसको आनंद लेने के लिए भेजा। आप भी आनंद लीजिए, सुख से रहिए, मजे में रहिए। अगर कहीं कष्ट आता है तो क्या है, परमात्मा का स्नान, उसे भी सुख से लीजिए, मजे से लीजिए। कोई भी परिस्थिति कभी हमेशा रहती है क्या? दुनिया में आज तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी जो हमेशा रहेगी। परिस्थिति परिवर्तनशील रहती है। सूरज सवेरे उगेगा, दोपहर को तपेगा, लेकिन सायंकाल ठंडा होगा। ऋतु कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होगी, कभी सवेरा होगा, कभी दोपहर, कभी शाम होगी, कभी बचपना होगा, कभी जवानी होगी, कभी बुढ़ापा होगा। तो परिस्थिति तो परिवर्तित होती रहती है। फिर जो मेरे ऊपर कोई परिस्थिति आती है वो ऐसी ही रहेगी क्या? वो भी तो बदलेगी। तो उस समय जब वो परिस्थिति आती है उसमें धैर्य धारण करना चाहिए। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। जो कष्ट के समय धैर्य धारण करता है वो ईश्वर का भक्त है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आप कितने धार्मिक हैं इसका पता कब चलेगा? जब आपके ऊपर कोई संकट आए। सुख में थोड़े भारी धार्मिक, लेकिन जब संकट आए तो चिल्ला। इसका मतलब है कि आपका धर्म का पहला ही लक्षण आपके जीवन में धर्म का पहले लक्षण उतर नहीं पाया है। इसलिए जो लोग अपने जीवन में मेधा की याचना करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं और अपने जीवन की किताब को उसके सामने खुली छोड़ देते हैं, वो ये मानते हैं कि परमात्मा ने हमारा जीवन कल्याण करने के लिए बनाया है। वो मेरा कल्याण करना चाहता है क्योंकि मेरी माता है, मेरा पिता है और माता और पिता अपनी संतानों का कल्याण ही चाहते हैं। प्रभु ने मुझे जगत में भेजा है तो मेरे कल्याण के लिए भेजा है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और खूब आनंद में, खूब खुशी में, खूब प्रसन्नता में रहना चाहिए। इस बात का निर्णय करने के लिए हमको अपनी मेधा बुद्धि को बढ़ाते रहना चाहिए। और ये मेधा ऐसी है जो ईश्वर की उपासना और अपने अध्ययन करने से आती है। तो आत्मनिरीक्षण और ईश्वर की उपासना जो लोग करते हैं उनके जीवन में मेधा पैदा होती है। मेधा पैदा होती है तो जीवन के सत्य और असत्य मार्ग का निर्णय कर पाते हैं और निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग कर पाते हैं। ये जीवन जीने की धारा है। मैंने थोड़े से शब्द आपके बीच में कहे, आपने ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को इस समय के लिए विराम देता हूँ। ओम शांति।